नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमलता और आप देख रहे हैं रीवायर कनेक्शन, रिश्ते बनाए मजबूत। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं जिस विषय पर बात करने जा रही हूं वो है अकाउंटेबिलिटी और ब्लेम करना। दोस्तों, ब्लेम करने को तो अक्सर हम रिश्तों में समझ लेते हैं, क्योंकि कंप्लेन करने वाले को या जो व्यक्ति हमें शिकायतें कर रहा है उसको अक्सर हम ये कहते हैं कि वो हम पर ब्लेम करता है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी को रिश्तों में अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं। ब्लेम और अकाउंटेबिलिटी, इन दोनों में उतना ही अंतर है जितना कि शेम और गिल्ट में। शेम में हम अपने आप को जिम्मेदार ठहरा लेते हैं कि नहीं, ये तो मेरी वजह से हुआ है, मैं ही वजह हूं इसकी। और गिल्ट में होता है अपनी गलती को स्वीकार करना। ये दोनों में जितना फर्क है उतना ही फर्क है अकाउंटेबिलिटी और ब्लेम में। अब इसको ऐसे समझिए कि कई बार रिश्तों में शिकायतें करना जरूरी भी है, क्योंकि अक्सर गुलजार साहब ने यह भी कहा है कि थोड़ी शिकायतें बनी रहें तो बेहतर है, क्योंकि चाशनी में डूबे रिश्ते वफादार नहीं होते। लेकिन यहाँ थोड़ी शिकायतें जो है वो कब ब्लेम में कन्वर्ट हो जाती हैं ये अंदाजा ही नहीं रहता। और ब्लेम को भी इस तरह से समझना है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर दोषारोपण कर रहा है या उसकी गलती नहीं है बावजूद इसके अगर उस पर वो ब्लेम कर रहा है तो समझ में आता है कि वो दोषारोपण सही है। लेकिन यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो जब कंप्लेन करते हैं तो इस उम्मीद में करते हैं रिश्तों में कंप्लेन कि सामने वाला उनकी सिचुएशन को समझेगा और समझने के बाद वो उनका जो रिएक्शन आएगा या जो उनसे उम्मीद है वो उम्मीद पूरी होगी, तो उनकी जो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की जो सिचुएशन है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन ऐसा जब नहीं होता है तो बार बार सामने वाला शिकायत करता है, तो उसी पर जो सामने वाला व्यक्ति है वो ये कह के ब्लेम करता है कि तुम्हें तो शिकायत करने की आदत है, तुम तो सिर्फ कंप्लेन करना जानते हो। अब यहाँ पर ये समझना है कि जो व्यक्ति अपने जो शिकायतें हैं रिश्तों में उनको अगर समझकर उनका समाधान कर ले तो एक बेहतर स्टेप हो सकता है रिश्तों को सुधारने का। लेकिन अगर व्यक्ति उन शिकायतों को नजरअंदाज करे और उन चीजों की तरफ ध्यान ही ना दे तो फिर कहा जाता है कि ये व्यक्ति अकाउंटेबल नहीं है, यानी वो जिम्मेदार नहीं है। और यही फर्क समझने की जरूरत है कि रिश्तों में अकाउंटेबिलिटी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जिम्मेदारी से भाग के रिश्तों को खूबसूरत नहीं बना सकते। रिश्तों को खूबसूरत बनाने के लिए आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, आपको ज्यादा केयर करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होना होगा, तभी रिश्ते खूबसूरत बन सकते हैं। तो अगर कोई आपको शिकायत कर रहा है किसी भी तरह की, हो सकता है उन्हें आपकी अटेंशन चाहिए, हो सकता है वो आपसे कुछ कहना चाहते होंगे, या हो सकता है क्वालिटी टाइम आपका चाहिए, या हो सकता है कोई ऐसी बात होगी जो स्पेसिफिक टाइम में वो आपसे कहना चाहते होंगे। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि रिश्तों में तमाम तरह की बातें होती हैं जो कि एक्सप्रेस करने के लिए सही प्लेटफॉर्म अगर नहीं मिलता है तो वो अनकही रह जाती है। तो इसलिए भी कई बार ब्लेम हो जाता है। तो अब कहने की जो सिचुएशन है वो ये कि अपनी गलती मानकर अगर व्यक्ति इस मोड पर आ जाए कि हाँ उसे अकाउंटेबल होना है रिश्तों में, तो फिर वो उन कंप्लेंट्स को, उन जो शिकायतें हैं उनको भी पॉजिटिव साइड में लेगा। क्योंकि अगर आप अपनी कोई प्रॉब्लम बताएंगे ही नहीं सामने वाले को, तो फिर सामने वाले को एहसास कैसे होगा कि उनका जो बिहेवियर है या उनकी कोई बात है उन्हें अच्छी लगी या बुरी लगी। तो बताना भी जरूरी है। तो अकाउंटेबिलिटी के लिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सामने वाले की बातों को लेना होगा। दोनों चीजों में बहुत बारीक डिफरेंस है, लेकिन इस डिफरेंस को समझना भी जरूरी है और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच अपनाते हुए आपको अकाउंटेबल भी होना है। क्योंकि अगर जिम्मेदारी नहीं ले सकते, फॉर एग्जाम्पल, मैं बीच में इस बात को रोकते हुए आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो अक्सर जो प्रॉब्लम सामने आती है, जो मेरे पास मेल भी आते हैं या जो काउंसलिंग के दौरान जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनमें ये कि अगर क्वालिटी टाइम आप रिश्तों में नहीं स्पेंड कर रहे हैं। क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं कि आप घर पे साथ में हैं और मोबाइल में लगे हुए हैं या अपना काम कर रहे हैं। और क्वालिटी टाइम का मतलब ये है कि रिश्तों में वो जो डीप कॉन्वर्सेशन है वो हो रहा है कि नहीं, कहीं कोई बात अनसुनी तो नहीं रह रही है, या वो जो एक क्वालिटी टाइम में एक दूसरे के साथ जो टाइम बिताना है या फैमिली के साथ जो टाइम बिताना है वो मिसिंग है। क्योंकि हम अक्सर घरों में रहते तो जरूर हैं, लेकिन आपस में बातचीत नहीं होती है। तो टीवी चलता रहता है या मोबाइल पर बिजी हैं या फिर खाना खा लिया, या इतनी ही बातें होती है। डीप कॉन्वर्सेशन कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। और डीप कॉन्वर्सेशन जब नहीं होता है तब फिर ये ब्लेम वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। क्योंकि जब आपको आपके मन की बात को आपको कहने का मौका नहीं मिल रहा है या सामने वाला आपकी मन की बात नहीं समझ रहा है, तो फिर आप कहाँ जाएंगे, कहीं ना कहीं वो आपको कहना होगा। और जब आप कहते हैं तो सामने वाला आपको ही उल्टा ब्लेम कर देता है कि आपकी तो आदत है ब्लेम करने की, आपकी तो आदत है कंप्लेन करने की,
तो फिर सॉल्यूशन कैसे होगा। तो इसको अकाउंटेबल बनिए। अगर रिश्तों में आपको खूबसूरती चाहिए, रिश्ते मजबूत चाहिए, रिश्ते गहरे चाहिए, तो अकाउंटेबल बनना होगा, मन में झांकना होगा, क्योंकि हम रिश्तों को बाहरी तौर से तो निभाते हैं लेकिन हमारे अपनों के हम मन के अंदर नहीं झांकते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, हम अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी जो भी एंगर वाली जो सिचुएशन होती है वो, या फिर कोई ऐसी बातें जो अनकही रह जाती हैं, उनको फ्रस्ट्रेशन के जरिए हम कंप्लेनिंग मोड में सामने वाले पर ब्लेम करते हैं और फिर रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही समझना है कि ब्लेम और अकाउंटेबिलिटी, इन दोनों में से आपको चूज करना है कि आपके रिश्ते के लिए कौन सी बेहतर है। और जिस पर अकाउंटेबिलिटी वाली जो फीलिंग है, इसको अगर आप ज्यादा तवज्जो देंगे तो आपके रिश्ते ज्यादा खूबसूरत होंगे, क्योंकि जिम्मेदारी लेने से जो व्यक्ति बचता है वो कभी भी रिश्तों को खूबसूरत नहीं बना सकता। तो रिश्तों को खूबसूरत बनाने के लिए जिम्मेदारी लीजिए, अपनों को खुश करने की, अपनों के साथ ज्यादा समय बिताने की, अपनों की ज्यादा देखभाल करने की, और साथ ही साथ अपनों के चेहरों पर मुस्कान देखने की आप जिम्मेदारी लीजिए। आप तभी अपने रिश्तों को खूबसूरत बना सकते हैं। और ये जिम्मेदारी रिश्तों में रहने वाले हर व्यक्ति की होनी चाहिए, क्योंकि रिश्ता एक व्यक्ति का नहीं होता है। रिश्ते में काफी सारे लोग भी हो सकते हैं, दो लोगों की पार्टनरशिप भी हो सकती है, या जो भी रिश्ते में लोग रहते हैं उन सब की बराबर की जिम्मेदारी है कि वो अपना कंट्रीब्यूशन 100% दे, ताकि रिश्ता खूबसूरत बना रहे। क्योंकि मन में अगर बातें रखेंगे तो मन में मिसअंडरस्टैंडिंग जनरेट होती हैं, सही तरीके से संवाद नहीं होता है, और फिर वो माइंड में एक गलत इमेज हमारे रिश्तों की बन जाती है, जिसकी वजह से हम ब्लेमिंग मोड पर आ जाते हैं, कंप्लेनिंग मोड पर आ जाते हैं, और हम फ्रस्ट्रेट होके सॉल्यूशन की तरफ न जाकर हम प्रॉब्लम में ही उलझे रह जाते हैं। तो प्रॉब्लम से निकलकर हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच अपनानी होगी, और रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए अकाउंटेबल होना होगा, यानी जिम्मेदारी लेनी होगी। तो जिम्मेदारी से बचना नहीं है, जिम्मेदारी लेनी है अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाने की। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने अपनों के साथ, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहां भी आप शेयर करना चाहते हैं वहां शेयर करिए, ताकि सभी अपने रिश्तों को खूबसूरत बना सके। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।